गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का रियल नंबर। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, देन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इसने बोला हमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे लेने हैं रेशनल नंबर के जहाँ पे वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, पी वाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और पी और क्यू ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। आपको पता है कोई भी इंटीजर्स है उसके बीच में एक 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो इसने बोला है सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर उनके बीच में नहीं होने चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, हमें उनका टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करना है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाइड। इसने बताया कि हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों 9/4। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 9 है, और q की वैल्यू क्या है, 4 है। इन दोनों के बीच में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 9 के फैक्टर क्या होता है 1 3 एंड 3, और 4 का होता है 1 2 2। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो 1 है, तो हमारी वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है 9/4। और इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 में 4 का डिवाइड कीजिएगा, तो 4 2 8 1 0 लगाई, 4 2 8 10 में 8 गेट 2 4 5 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 2.25। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटेड। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया है नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटेड। नाउ दूसरे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, आप ले लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, 11/4 ले लीजिए, ठीक है। 11/4 को अगर हम देखें तो 11 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 11, 4 का फैक्टर क्या होता है 1 × 2 × 2। तो इनके बीच में भी सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। इसको सॉल्व करें, 11 में 4 का डिवाइड करें, तो 4 2 8 3 रिमेनिंग रहा 0, 4 7 28, 30 में से 1 दे तो 2, 4 5 20। यहाँ पे भी आंसर क्या आया 2.75। तो हमें क्या देखने को मिला, सेम टर्मिनेट है एंड नॉन रिकरिंग है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी हो गया। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपने लिया 27/8, अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर देखें बच्चों तो 27 का क्या होता है 1 × 3 × 3 × 3, और 8 का अगर हम देखें तो 1 × 2 × 2 × 2। तो इनके बीच में एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 27/8 को सॉल्व करें हम, तो 8 3 24, 27 में से 24 गए तो 3 0 लगाई, 8 3 24, 8 4 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 6 0 8 7 56, रिमाइंडर ऑफ 4 8 5 40। तो यहाँ पे भी क्या मिला हमको 3.375। तो आपने क्या देखा, टर्मिनेट हुआ है और नॉन रिकरिंग है, मींस रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो हमने इस तरीके से 3 एग्जांपल ले लिए। आपका घर का होमवर्क है, आप और एग्जांपल ले लीजिए। आपको इस तरीके एग्जांपल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने मर्जी से कोई भी एग्जांपल, बस आपको ध्यान ऐसे रखना है कि नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनमें के बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर उनके बीच में होना चाहिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट